शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम, शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्वा मुख़्ल इबाद, आमन्तु बिल्लाह। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ानुल मुबारक हो, और जो रमज़ानुल मुबारक में दुआएं करते हैं, मेरी तरफ से उनके लिए ये तोहफा है। मांगी हुई दुआ में तासीर खुदा की दे, बस नामे मोहम्मद का वसीला लगा के दे। और इसी से लगी हुई बात किसी आशिक ने कही है, नुस्खा तुम्हें बताऊं दुआ के कबूल का, नुस्खा तुम्हें बताऊं दुआ के कबूल का, दो वास्ता खुदा को खुदा के रसूल का। दुआ इबादत है, नहीं नहीं, दुआ इबादत की जान है, दुआ इबादत का मकसद है। दुआ बंदे अल्लाह की बारगाह में बंदे की मांगी हुई दुआ रब को बड़ी पसंद है, मगर वो दुआ जिसके अव्वल भी दुरूद हो, जिसके आखिर भी दुरूद हो, और बीच में दुआ हो, वो दुआ अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए कि मांगने वाले के अंदाज में, बोलने में, उसके अल्फाज में अगर कमी होगी तो अल्लाह अपने महबूब की दुरूद के सदक़े में उस दुआ को कबूल फरमा लेगा। इसलिए दुआ यकजहती के साथ मांगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब दुआ मांगो तो अपने चेहरे को रोने जैसा बना, अश्क नादा मत बहाओ, रोकर दुआएं मांगो। और अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लो, अल्लाह को ये बड़ी पसंद है। रब इरशाद फरमाता है फरिश्तों से, देखो मेरा बंदा मेरी बारगाह में किसी आजिज़े इंकिसारी कर रहा है, फरिश्तों जाओ, इसी अदा पर मैंने इसकी दुआ को कबूल कर लिया है। इसलिए दुआ जब भी मांगे तो अपने लिए पहले ना मांगे, पहले पूरी रुए ज़मीन के मोमिनीन के लिए दुआ मांगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो अपने लिए दुआ मांगता है और जो दूसरों के लिए दुआ मांगता है, बाद में अपने लिए दुआ मांगता है, तो अल्लाह ताला उसे 90 दुआ मांगने का सवाब अता फरमाता है। इसीलिए पहले सबके लिए, सबके भले में अपना भला, मगर दुआ मांगे तो सच्चे दिल से मांगे। दुआ के आसार अगर नजर ना आए, दुआ मांग मांग कर आप सोचे दुआ कबूल नहीं होती, नहीं। इमाम आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मोमिन की मांगी हुई दुआ 3 मकसद से खाली नहीं होती। अगर दुनिया में नहीं, उसके असरात नहीं, तो तसल्ली करें, आज नहीं कल होगी। और जब भी असरात नजर नहीं आते तो यूं ख्याल रखिए, अगर दुनिया में नहीं तो ये हिस्सा मुझे आखिरत में मिलेगा। और मोमिन अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होता, इसलिए कि मायूसी ये मोमिन की मिरास नहीं, ये मुनाफिक की मिरास है। मोमिन अपने रब की रहमत से हमेशा मुस्तफीद होता है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ये मोमिन की शान है। तो दुआ मांगे, अपने मुताल्लिकीन के लिए मांगे, रिश्तेदारों के लिए मांगे, अपने मुल्क के लिए मांगे, अपने अजीज़ व अक़ारीब के लिए मांगे, बाद में फिर अपने लिए दुआ करें।
रब्बे करीम इस अदा से मांगने वाले को पहले देता है, जिनके लिए मांगी है उन्हें बाद में अता करता है। ये रमजान मुबारक का महीना है, सच्चे दिल से दुआएं करें। दुआ बड़ी इबादत है। मस्जिद में ज्यादा वक्त गुजारा। देखिए, एक बंदा जब पाको साफ होगा, बावजू होकर अपने घर से निकलता है जानिबे मस्जिद, तो अल्लाह हर कदम के बदले उसके गुनाह माफ फरमाता है, हर कदम के बदले उसके दर्जे बुलंद फरमाता है, और हर कदम के बदले उसे अपना कुर्ब अता फरमाता है। और जैसे ही वो दाखिले मस्जिद होता है, 2 रकात नमाज की नियत करता है, फरिश्ते रब की बारगाह से इज़्न लेकर उस बंदे के करीब आते हैं। रब इरशाद फरमाता है, फरिश्तों ये मेरा बंदा मेरी बारगाह में हाजिर हो गया, इसने दिन में जो गुनाह किए हैं उसकी गुनाहों की गठड़ी समेट कर उसके कदमों के नीचे डाल दो, इसलिए कि ये मेरी बारगाह में आ गया। मालूम हुआ मस्जिद पे जाना, अल्लाह के घर को आबाद करना, बारगाह खुदामंदी में मस्जिद में जाकर खुदा को सजदा करना, ये इतना बड़ा फायदा है कि तुम्हारा घर भी आबाद रहेगा, तुम्हारी नस्लें भी आबाद रहेंगी, तुम्हारी रोजियां भी आबाद रहेंगी। फरिश्तों ने कहा, मौला इस बंदे ने 2 रकात नमाज मुकम्मल कर ली, क्या गुनाहों की गठड़ी रख दे? रब इरशाद फरमाता, नहीं, अभी तो नमाज पूरी की है, अभी तो ये मेरी बारगाह में दुआ करेगा, मुनाजात करेगा। और जैसे ही मुनाजात के लिए हाथ उठाता है तो पहले दुरूद पढ़ता है, बाद में अपना मकसद अर्ज करता है, फिर उसके बाद दुरूद पढ़ता है, और दुरूद पढ़ने के बाद दुआ पूरी की, चेहरे पर हाथ फेरता है। यही मकसद है दुरूद का कि दुरूद अव्वल और आखिर पढ़ने से दुआ भी कबूल होगी और दिल में नूर होगा, और फूंक कर चेहरे पे फेरोगे तो चेहरे पे नूर होगा। इसलिए दिल से दुआ मांगे। फरिश्तों ने कहा, मौला इसने नमाज पूरी कर ली, दुआ मुनाजात, अब ये तो जाने लगा। रब इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों ये मेरा बंदा है, इसने आजिज़ इंकिसारी के साथ मेरी बारगाह में सजदा किया है, और उसे ये मालूम है कि मैं ही माबूद हूं, मैं ही पैदा करने वाला हूं, मैं ही राज़िक हूं। आजिज़ी के साथ सजदा किया, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया है। इसीलिए किसी आशिक ने कहा, ये आ रही है सदा किश्वरे मोहम्मद से, जो इस दियार में आए वो जन्नती हो जाए। इसलिए रमजान मुबारक का महीना बरकत वाला महीना है, कसरत से दुआएं करो, और मांगी हुई दुआ रब बेकार नहीं जाने देता, बशर्त के उसके अव्वल व आखिर में दुरूद पाक। दुआ दुआ है। देखिए दुआ मोमिन को कैसे संवारती है, दुआ मोमिन की जिंदगी में इनकलाब के घेर पैदा करती है, दुआ मोमिन को कितने सोने की तरह कुंदन बना देती है। हजरत फुज़ैल इब्न अयास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये डाकू नहीं थे, डाकुओं के सरदार थे, काफिले लूटा करते थे। इत्तेफाक से उसी वादी से एक ज़ईफा अपना सामान लेकर, बच्चों का राशन लेकर जब उस जगह पर पहुंची जहां ये हादसात होते थे, लोगों ने मना किया, आप ना जाएं, आपका सामान और आपको लूट लिया जाएगा। कहा नहीं, बुढ़िया ने कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खाना पानी उन्हीं के लिए है, मैं उनके बगैर रह नहीं सकती। समझाया मगर नहीं मानी, उसके हवाले छोड़ दिया। मगर याद रखिए, दिल में जब बंदे का खौफ बैठ जाता है तो वो लर्जा बरंदाम होता है
मगर याद रखिए, जिसके दिल में रब का खौफ बैठ जाए, दुनिया उससे पनाह मांगती है। वो राशन लेकर सर पे रख करके एक दुआ करती चली, रब्बे करीम ऐसी ही दुआएं मांगने की रमजान मुबारक में हमें तौफीक अता फरमाए। वो दुआ ये कर रही थी, ए अल्लाह फुज़ैल के जुल्म सितम से बचा और उसे नेकियों की तौफीक अता फरमा। दुआएं मांगते रास्ते से गुजर रही थी, अचानक हज़रत फुज़ैल इब्न आस अभी तौबा नहीं की मगर कुरान की तिलावत में महफे हैं। जब बुढ़िया की इस दुआ को सुना, कुरान पाक को बंद किया और उस बुढ़िया के पीछे पीछे चल दिए। देखिए दुआ में कितनी तासीर है। बुढ़िया दुआ कर रही है, अल्लाह फुज़ैल के जुल्म सितम से बचा, ये अल्लाह फुज़ैल के जुल्म सितम से बचा, उसे नेकियों की तौफीक अता फरमा। आगे आगे दुआएं हो रही हैं, पीछे पीछे हज़रत फुज़ैल चल रहे हैं, दुआ पर कहते हैं आमीन आमीन आमीन। जब वो बढ़िया अपने घर पहुंचती है, पीछे पलट कर जो देखा तो कहा क्या बात है? कहा जिसके लिए तुम दुआएं कर रही हो ये बूढ़ी अम्मा, फुज़ैल कोई और नहीं, मेरा ही नाम फुज़ैल है। बुढ़िया ने पलट कर कहा, तुम्हारे नाम से पूरा इलाका लर्ज़ा बरंदाम है, खौफज़दा है। तुम्हारे नाम की हेबत दिलों में बैठी हुई है, वजह क्या है? ना तुम्हारे पास ताकत है, ना तुम्हारे पास पहलवानी जैसा जिस्म है, ना तुम्हारी इतनी हाइट है, लोग तुमसे डरते क्यों हैं? हज़रत फुज़ैल ने इरशाद फरमाया, जब से मैं खुदा से डरने लगा हूं, बंदे मुझसे डरने लगे हैं। हज़रत फुज़ैल ने कहा, बुढ़िया तुम मेरे लिए दुआ कर रही थी। कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी। कहा ऐ बूढ़ी अम्मा, दिल से मांगी हुई दुआ का ये असर कि अल्लाह ने मुझे वली बना दिया है। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हम तो माइल बा करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहरबे मंजिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान नहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। और इसी से लगी हुई बात हुजूर आला हज़रत अलैहि रहमत व रदवान यूं फरमाते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रदा तुम पे करोड़ों दरूद, ठीक हो नामे रदा तुम पे करोड़ों दरूद। दुआ दुआ है, दुआ मोमिन का हथियार है। इस हथियार को अपने साथ रखो, हमेशा सलामत रहोगे। यह हथियार तुम्हारे साथ होगा, हर मैदान में कामयाब रहोगे। यह हथियार तुम्हारे पास होगा, रब्बे करीम कदम कदम पे तुम्हें बरकतें अता फरमाएगा। अद्दुआ मुखुल इबाद, दुआ मोमिन का हथियार है।